गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेजर्स ऑफ लेंथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कल। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वेट। वेट मीन्स वजन। कोई चीज़ कितनी भारी या हल्की है ये हमें किससे पता चलता है? वेट से। वी यूज़ द स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर द वेट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। कि वेट जो हमारे चारों तरफ वेट है या किसी भी चीज़ का हमें अगर वेट देखना होता है तो हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इन द मेट्रिक सिस्टम इज़ ग्राम। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है वेट को मेज़र करने की? ग्राम। यू मेज़र स्मॉल वेट्स इन ग्राम्स। प्रीवियसली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग आवर कंट्री वेट थिंग्स इन पाउंड्स एंड आउंसेस। बहुत पहले ज़्यादातर कंट्रीज़ में पाउंड्स और ऑन्स में वेट को मेज़र किया जाता था, लेकिन अब ग्राम्स और किलोग्राम्स यूज़ किया जाता है। जो कम वेट वाली चीज़ें होती हैं, जो हल्की चीज़ें होती हैं, जो कि हमें पता होता है कि ये चीज़ हल्की है तो उसको हम ग्राम में ही वेट करते हैं, और जो चीज़ें भारी होती हैं उनको हम किलोग्राम्स में वेट करते हैं। ठीक है। इट कैन बी वेरीफाइड बाय प्लेसिंग 1000 वेट्स ऑफ 1 ग्राम ईच ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस एंड अ सिंगल वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑन द अदर साइड। इस लाइन का कुल मतलब ये है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। कि एक साइड में अगर हम 1 ग्राम के थाउजेंड्स वेट रखेंगे तो दूसरी साइड में हम 1 किलोग्राम का एक वेट रखेंगे, वो इक्वल हो जाएगा। तो इसको और इजी समझने के लिए, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, वैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है। तो जो चीज़ें हल्की होती हैं, जैसे कोई फ्रूट है, कोई चिप्स का या बिस्किट का पैकेट है, उनको हम ग्राम्स में मेज़र करते हैं। जो चीज़ें भारी होती हैं, जैसे बैग है या आटे का बैग है, उसको हम किलोग्राम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो कॉमन बैलेंस यूज़ किया जाता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के वेट्स यूज़ किए जाते हैं। एक तरफ इनमें से कोई वेट रखा जाता है और दूसरी तरफ जो सामान हम खरीदते हैं उसको रखा जाता है। दोनों का वेट जब बराबर हो जाता है तो इट मीन्स कि जो हम सामान ले रहे हैं वो दूसरी तरफ रखे हुए वेट के बराबर हो गया है। ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्विक असेसमेंट कर लेते हैं। टिक द पिक्चर्स बिलो दैट मेक सेंस। उस पिक्चर को हमें टिक करना है जिसका कोई मतलब है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं और उनका नीचे वेट दिया है, तो जिनका एक्चुअल मीनिंग है यानी जो सही है उसको हमें टिक करना है। अब ये एक आदमी है, ये 70 ग्राम्स दिया हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये एक मोबाइल का बॉक्स है, वो 300 ग्राम्स दिया है। ये एक बटर का पैकेट है, ये 8 किलोग्राम्स दिया है। एंड पेंसिल का वेट 35 किलोग्राम्स दिया है। तो ना तो ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है। हाँ, जो ये मोबाइल का बॉक्स है ये 300 ग्राम्स हो सकता है, तो इसको हम टिक करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्राम और किलोग्राम। अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों का वेट दिया हुआ है, ग्राम एंड किलोग्राम उसमें मेंशन नहीं किया है, वो हमें करना है। द वेट ऑफ माई पिगी बैंक। एक पिगी बैंक छोटा सा होता है तो उसका वेट 250 ग्राम्स होगा या किलोग्राम्स? ग्राम्स। अ कैट वेज अबाउट 20 ग्राम्स और किलोग्राम्स? किलोग्राम्स। किरण बॉट अ बॉक्स कंटेनिंग 20 लड्डूज फॉर हर सिस्टर। किरण अपनी सिस्टर के लिए एक बॉक्स लेके आती है जिसमें 20 लड्डूज हैं। द वेट ऑफ द लड्डूज वॉज 1 kg और 1 ग्राम। इट वॉज kg. द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स इज़ अबाउट 400। जो क्रेयॉन्स का बॉक्स होता है, आप लोगों के सबके पास ये क्रेयॉन का बॉक्स होगा, इसका वेट कितना होगा? 400 ग्राम्स या 400 किलोग्राम्स? 400 ग्राम्स. द वेट ऑफ अ डॉग इज़ अबाउट। एक डॉग का वेट अबाउट यानी लगभग कितना होगा? 8 ग्राम्स या 8 किलोग्राम्स? किलोग्राम्स. द वेट ऑफ एन एनवलप इज़ 1 ग्राम और 1 किलोग्राम? 1 ग्राम. ओके. नाउ सर्कल द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द वेट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एक चीज़ों के नाम दिए हैं, यहाँ उनके जो वेट हो सकते हैं वो दिए हैं, तो जो सबसे सही वेट होगा उसको हमें सर्किल करना है। अब फेदर, फेदर मीन्स पंख, तो एक पंख जो है वो 1 किलोग्राम का होगा, 100 ग्राम का होगा या 1 ग्राम का होगा? 1 ग्राम का. अब बाइसिकल 20 kg, 20 ग्राम और 200 kg. 20 ग्राम तो नहीं हो सकता, बहुत ही हल्का होगा। 200 kg भी नहीं हो सकता है, तो बहुत ही भारी होगा, इसको तो कोई उठा नहीं सकता, तो इट इज़ 20 kg. अ रेफ्रिजरेटर 900 ग्राम, 9 kg और 90 kg. 900 ग्राम तो बहुत कम है, ये नहीं होगा.
9 kg भी कम है। 9 kg तो वेट अगर हम आटा या चावल लेके आते हैं तो उसी का होता है, लेकिन फ्रिज को तो हम अकेले उठा नहीं सकते। इट मीन्स ये 90 kg होगा। अब पेंसिल 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 kg। पेंसिल तो हल्की होती है तो सबसे कम है 10 ग्राम्स। अब वाटरमेलन 40 ग्राम, 400 ग्राम और 4 kg। वाटरमेलन तो भारी होता है तो इसके लिए 4 kg। ठीक है। नाउ रिलेशन बिटवीन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। टू कन्वर्ट किलोग्राम्स टू ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000। रिलेशन और रिलेशन बिटवीन कि कितने किलोग्राम मिलके ग्राम्स बनते हैं, कितने ग्राम्स मिलके कितने किलोग्राम्स बनते हैं। ठीक है। और अगर हमें किलोग्राम्स दिया हुआ है तो उसको ग्राम्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 kg इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 4000 ग्राम। ठीक है। तो किलोग्राम्स में को अगर ग्राम्स में चेंज करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स, अगर ग्राम्स दिए हैं और किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे 5000 ग्राम दिया है, 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 1000 kg। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 kg। और साथ में अगर जो ग्राम्स भी दिए होते हैं तो ग्राम्स को अलग कर लेते हैं। 7000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 7 kg, और जो ग्राम्स अलग है वो अलग 905 ग्राम्स इसके साथ लिखेंगे। ठीक है। या जैसे हमने 1000 से डिवाइड किया तो 1000 7000 आ गया, जो रिमाइंडर आया वो ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो ये एक्सरसाइजेज हैं इनको हम नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन 5 हम बुक में कर सकते हैं। कंप्लीट द टेबल। इसमें ग्राम्स को और किलोग्राम्स को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है। तो यहाँ अगर 2000 ग्राम्स हैं इट मीन्स 2 किलोग्राम्स हो गए। 2500 ग्राम्स हैं तो 2 किलोग्राम्स है एंड 500 ग्राम्स। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 किलोग्राम्स आएगा एंड 500 ग्राम्स। नाउ 2197 ग्राम्स को अगर हम किलोग्राम्स में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलोग्राम्स होगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो 197 ग्राम्स। ऐसे ही 5010 को जब हम किलोग्राम्स के में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और रिमाइंडर बचेगा 10, तो ये हो जाएगा ग्राम्स। 4907 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम्स होंगे 4 और रिमाइंडर बचेगा 907, तो वो हो जाएगा ग्राम्स। 6022, तो 6022 में को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6 किलोग्राम्स, और जो 22 बचेगा रिमाइंडर वो हो जाएगा ग्राम्स। ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो हम लोग नोटबुक में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।